अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना न भूलिए ताकि हमारी हर वीडियोस बिना शेयर किए भी आप तक पहुंचे। तो चलिए आज देखते हैं हम मराठी सुगम भारती इयत्ता 7वी। पहा मुलांनो, तुमच्या हाती जी पुस्तक आहे, तुमच्या स्क्रीनवर दिसणारी ही पुस्तक पण तशीच आहे। आपल्या पुस्तकातली ही अनुक्रमानिका यातला दुसरा टॉपिक तू हे करू शकतेस। पान क्रमांक 2 उघडा पाहू। चला आता आपण वाचूया मराठी सुगम भारती यातला दुसरा टॉपिक तू हे करू शकतेस, म्हणजेच तुम ये कर सकते हो। आज दिशा आणि धनंजय खूप आनंदात होते। आनंद म्हणजे खुश, कारण त्यांची आजी गावाहून येणार होती। गावाहून येताना आजी नेहमी मुलांसाठी घरी बनवलेला खाऊ, शेतातली फळे घेऊन यायची। त्यांना आवडणारे पदार्थ बनवून खाऊ घालायची। त्यांचे खूप कोड कौतुक करायची। तुमची आजी गावाहून येताना खाऊ आणते की नाही? तर दिशा आणि धनंजयची आजी गावावरून आली आणि आज दिशा आणि धनंजय आज खूप आनंदात होती। का? कारण आजी त्यांचे खूप कोर कौतुक म्हणजेच बहुत सारे लाड व प्यार करते थे। धनंजय अभ्यासात खूप हुशार होता, अगदी तुमच्यासारखा पहा। धनंजय अभ्यास पढ़ाई में बहुत होशियार था। तो नियमित अभ्यास करायचा और वो नियमित यानी अपने टाइम टेबल के हिसाब से सगळ्या उपक्रमांमध्ये स्पर्धांमध्ये भाग घ्यायचा। मुलांनो पहा, उपक्रम म्हणजे सरगर्मी, स्पर्धा यानी मुकाबला, भाग घ्यायचा यानी वो हर सरगर्मी और हर मुकाबले में हिस्सा लेता था। वर्गात दिलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण करायचा। प्रकल्प म्हणजेच तजुर्बे। संगणक व विविध पुस्तकांच्या मदतीने तो वैविध्यपूर्ण माहिती तसेच चित्रे मिळवायचा। संगणक म्हणजेच मुलांनो कम्प्युटर। तो नेहमी दिशाला तिच्या शाळेच्या कामात मदत करायचा, पण केलेल्या मदतीच्या बदल्यात तिच्याकडून काहीतरी घ्यायचा। शाळेतही त्याला कोणी मदत मागितली तर त्या बदल्यात तो मदत मागणाऱ्याकडून अपेक्षा करायचा म्हणजेच मुलांनो धनंजय खूप हुशार होता अभ्यासात। तो सर्वांची मदतही करायचा, पण मदत करायच्या ऐवजी मीन्स कि उसके बदले में वो जिसकी मदद कर रहा है उससे कोई चीज़ लेने का वादा करता था कि अगर मैं ये आपका काम कर दूंगा तो आपने मुझे ये देना है या मेरा ये काम करना है। तो ये तो धनंजय था जो पढ़ाई में भी बहुत होशियार था और दिशा उसकी छोटी बहन है। तो आइए देखते हैं प्रकल्प यानी बच्चों तजुर्बा। और हर तजुर्बा जो दिया जाता था और प्रोजेक्ट जो दिया जाता था, तो प्रोजेक्ट को वैविध्यपूर्ण संगणक व विविध पुस्तकांच्या मदतीने, संगणक यानी कंप्यूटर की मदद से और अलग अलग लाइब्रेरी से पुस्तकें यानी किताबों की मदद से वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करता था। उसी के साथ में चित्र यानी जैसे कि आप प्रोजेक्ट पर बहुत सारे पिक्चर्स लगाते हैं, तो वो पिक्चर्स का भी इस्तेमाल करता था और उसका जो प्रोजेक्ट होता था वो क्लास में सबसे अच्छा बनता था। ये धनंजय की तारीफ में कहे हुए जुमले हैं कि वो बहुत होशियार था, मगर उसमें खामी क्या थी? तो सिर्फ एक खामी थी कि वो दूसरों की मदद करने के बदले में उनसे कोई चीज़ लेता था या मांगता था। वो बिना किसी चीज़ के या बिना कुछ लिए हुए किसी की मदद नहीं करता था।
देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट लाईन में लिखा हुआ है, तर त्या बदल्यात तो मदत मांगणाऱ्याकडून अपेक्षा करायचा। यानी मदद मांगने वाले से कोई तो चीज़ लेता था, उसके बिना वो सामने वाले की मदद नहीं करता था। ऐसा था धनंजय, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, जो उर्दू में मीनिंग बताए गए हैं उसको आपको राइट डाउन करना है। एक दिवशी दिशाला विज्ञान प्रकल्प पूर्ण करायचा होता, याने सायन्स का प्रोजेक्ट, विज्ञान प्रकल्प। तिने धनंजयची मदत मागितली। त्या बदल्यात त्याने तिचा जेवणाचा नवा डब्बा मागितला। तिने नकार दिला। तेव्हा तो दिशाला म्हणाला, ठीक आहे, मग एकटीच प्रकल्प पूर्ण कर, मी चाललो खेळायला। त्याला माहिती होते की आपली छोटी बहीण आपल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करू शकणार नाही। धनंजयचे बोलणे ऐकून दिशाच्या डोळ्यात पाणी आले। आजी सोप्यावर बसून हे पाहत होती। आजी तिला म्हणाली, पहा, एक दिवशी दिशाला विज्ञान प्रकल्प यानी साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। तिने धनंजय की मदद मांगितली। जैसे आप भी अपने बड़े भाई बहनों की मदद मांगते हैं, वैसे दिशा ने भी अपने भाई की मदद मांगी। मगर धनंजय ने क्या किया, बदले में उससे उसका टिफिन बॉक्स जो नया था वो मांगा, और दिशा ने वो देने से इनकार कर दिया। जिसकी वजह से धनंजय ने क्या कहा उससे, ठीक आहे, मग एकटीच प्रकल्प पूर्ण कर, मी चाललो खेलायला, यानी मैं अब तेरी मदद नहीं करूंगा, अब तू तेरा काम खुद अकेली ही पूरा कर। क्यों कहा उसने, क्योंकि उसको पता था, त्याला माहिती होते ती की आपली छोटी बहीण आपल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करू शकणार नाही। अपनी बहन अपने बिना प्रकल्प या प्रोजेक्ट पूरा कर नहीं सकती। इसलिए धनंजय ने दिशा को इस तरह से कहा और खेलने के लिए चला गया। और धनंजय का इस तरह का बर्ताव सुनकर और देखकर दिशा की आंखों में पानी आ गया। देखो, धनंजयचे बोलणे ऐकून दिशाच्या डोळ्यात पाणी आले, यानी उसके आंखों में आंसू तैरने लगे। और ये सब कौन देख रहा था, आजी सोप्यावर बसून हे पाहत होती। आजी सोफे पे बैठकर, यानी उनकी दादी सोफे पे बैठकर ये सब देख रहे थे। अब दादी ने दिशा को किस तरह से समझाए वो देखेंगे। बच्चों, जितनी मानी हम आपको कम वक्त में बता रहे हैं, आपको पेंसिल से लिख कर लेनी है टेक्स्ट बुक में, उसके बाद नोटबुक में भी आपको लिख लेना है, ताकि मराठी के वर्ड्स को उर्दू में किस तरह से उसके माने क्या बनती है ये भी आपको समझ में आ सके। तो आइए आगे देखते हैं। आजी तिला म्हणाली, दिशा, तू दुसऱ्यांवर विसंबून राहत जाऊ नकोस। धनु स्वतःची कामे स्वतः करतो, म्हणून त्याच्यात आत्मविश्वास आहे। तुलाही तुझ्यातील क्षमतांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे। चल, मी तुला प्रकल्प सुरू करायला मदत करते। संध्याकाळी धनंजय खेळून आला तेव्हा त्याला खूप नवल वाटले, कारण दिशा तिचा प्रकल्प पूर्ण करत होती। रात्रीच्या जेवणापर्यंत तिने आपला प्रकल्प पूर्ण केला। दिशाला स्वतःचाच खूप अभिमान वाटत होता। दुसऱ्या दिवशी वर्गातही सर्वांनी तिच्या प्रकल्पाचे कौतुक केले। तर पहा मुलांनो, आजीने दिशाला समजवले, तू दूसऱ्यांवर विसंबून राहत जाऊ नकोस। विसंबून यानी दूसरों के ऊपर मुनस्सिर न रहते वे खुद के काम खुद किया करो। धनु स्वतःची कामे स्वतः करतो, या धनु यानी धनंजय के लिए कहा गया है। दादी दिशा को बता रही है कि धनंजय जो है वो खुद के काम खुद करता है, म्हणून त्याच्यात आत्मविश्वास आहे, इसीलिए उसके अंदर खुद एतमादी आहे। तुलाही तुझ्यातील क्षमतांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे। तो तुमको भी तुम्हारी क्षमता यानी काबिलियत पर, या तुम में जो खूबियाँ है उस पर खुद को भरोसा रखना चाहिए।
चल मैं तुला प्रकल्प शुरू करायला मदद करते। फिर दादी ने क्या कहा कि चल मैं तुझे मदद करती हूँ, किस लिए? प्रोजेक्ट पूरा करने या शुरू करने के लिए। संध्याकाळी धनंजय खेलून आला, यानी शाम के वक्त जब धनंजय खेल के आया तेव्हा त्याला खूप नवल वाटले। अरे बहुत अजीब लगा, क्यों? कारण दिशा तिचा प्रकल्प पूर्ण करत होती। धनंजयला काय वाटलं होतं की आपली छोटी बहीण आपल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करू शकणार नाही, परंतु धनंजयने जेव्हा पाहिले की आपली बहीण प्रकल्प पूर्ण करत आहे तर त्याला खूप नवल वाटले। रात्रीच्या जेवणापर्यंत तिने आपला प्रकल्प पूर्ण केला। दिशाला स्वतःचाच खूप अभिमान वाटत होता। अभिमानीने दिशा को खुद के ऊपर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। दुसऱ्या दिवशी वर्गातही सर्वांनी तिच्या प्रकल्पाचे खूप कौतुक केले। कौतुकीने तारीफ। त्याच्याच पुढच्या आठवड्याने हफ्ता त्यांच्या आलीत रंगोली स्पर्धाचे आयोजन केले होते। आलीतील सर्व मुले मुली त्यात सहभागी होणार होती। दिशानेही त्यात भाग घेतला होता। यापूर्वी कधीही तिने अशा स्पर्धात पारितोषिक मिळवलं नव्हते। धनंजय दरवर्षी रंगोली स्पर्धात नंबर काढायचा। आजीला जेव्हा या रंगोली स्पर्धेबद्दल समजले तेव्हा ती दिशाला म्हणाली, तू आतापासूनच रंगोली काढायचा सराव कर, कोणतं चित्र काढायचे ते ठरव, रंगसंगतीचा विचार कर। दिशा आजीला म्हणाली, आजी तू मला टिपक्यांची रंगोली काढायला आणि त्यात रंग भरायला शिकवशील का? त्यावर आजी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत म्हणाली, जरूर शिकवीन, तू खूप मेहनती आहेस, तुझ्यात नवं शिकण्याची चिकाटी आहे। दिशा नक्कीच तू हे करू शकतेस, तुला लवकरच सुंदर रंगोली काढता येईल। आठवडाभराच्या निरंतर सरावाने दिशामध्ये आत्मविश्वास आला। ती रंगोली स्पर्धेसाठी सज्ज झाली। धनंजयने रंगोली स्पर्धेत निसर्गचित्र काढले तर काहींनी फुलांची रंगोली, धान्यांची रंगोली व मुक्तहस्त रंगोली काढली। अब देखो त्याच्या पुढच्या आठवड्यात यानी उसके नेक्स्ट वीक में या अगले हफ्ते में, आठवडा यानी हफ्ता, उनके मोहल्ले में रंगोली स्पर्धा यानी रंगोली का मुकाबला था। दिशा ने इससे पहले कभी ऐसे इसमें हिस्सा नहीं लिया था और ना ऐसा कभी सर्टिफिकेट या इनाम हासिल किया था, मगर इस बार उसने उसमें हिस्सा भी लिया था। और अब दिशा की दादी दिशा को समझा रही थी। क्या समझा रही थी? देखो, आजीला जेव्हा या रंगोली स्पर्धेबद्दल समजले तेव्हा ती दिशाला म्हणाली, तू आतापासूनच रंगोली काढायचा सराव येणे कोशिश या प्रॅक्टिस, कोणतं चित्र काढायचं ते ठरव, रंगसंगतीचा विचार कर, कौन सी पिक्चर या कौन सी तस्वीर निकालना है रंगोली में और उसको किस तरह से रंग देना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखो या इन बातों को सोचो। त्यावर आजी दिशा आजपासूनच सराव सुरू कर। तर दिशा आजीला म्हणाली, आजी तू मला टिपक्यांची रंगोली काढायला आणि त्यात रंग भरायला शिकवशील का? त्यावर आजी तिच्या डोक्यावर हात फिरवत म्हणाली, जरूर शिकवीन, तू खूप मेहनती आहेस, तुझ्यात नवं शिकण्याची चिकाटी आहे म्हणजेच दिशा में सीखने का शौक है, नई चीजें सीखने का शौक है। दिशा नक्कीच तू हे करू शकतेस। अब आजी दिशा को बता रही है कि तू जरूर ये कर सकती है। क्यों? क्योंकि दिशा में सीखने का जज्बा है, शौक है। और आठवड्याभराच्या निरंतर सरावाने यानी एक हफ्ता मुसलसल मेहनत और कोशिश करने की वजह से दिशा रंगोली स्पर्धा में भाग लेने के लिए या हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आज रंगोली स्पर्धा यानी रंगोली के मुकाबले का दिन था। धनंजय ने रंगोली स्पर्धात निसर्ग चित्र काढले यानी नेचर ड्रॉइंग, कुदरती मनाजिर की ड्रॉइंग, तर काहींनी फुलांची रंगोली, धान्यांची रंगोली व मुक्तहस्त रंगोली काढली।
सभी बच्चों ने अलग अलग रंगोली निकाली थी और बहुत ही खूबसूरती से उसमें डिजाइन भी की थी, रंग भी भरे थे। चलिए देखते हैं दिशा ने किस तरह की रंगोली निकाली है। रंगोली काढली, दिशाने टिपक्यांची पारंपरिक पद्धतीची रंगोली काढली। रंगोली स्पर्धेच्या परीक्षकांनी आपला निकाल जाहीर करताना दिशाच्या रंगोलीचे खूप कौतुक केले। दिशाला रंगोली स्पर्धातील पारितोषिक मिळाले। जेव्हा धनंजयने तिची रंगोली पाहिली तेव्हा त्याला आपल्या बहिणीचा अभिमान वाटला। देखिए दिशा ने सबसे अच्छी रंगोली निकाली थी और जो जजेस आए थे उनको भी दिशा की रंगोली बहुत ज़्यादा पसंद आई, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ की। जब धनंजय ने जाकर अपनी बहन की रंगोली देखी तब उसे भी अभिमान यानी एक तरह का फक्र महसूस हुआ। घरी आल्यावर तो दिशाला म्हणाला, शिकवशील का टिपक्यांची रंगोली काढायला? मला शिकवशील? यानी मुझे भी सिखाएंगे क्या टिपके की रंगोली निकालना? दिशा हसून म्हणाली, हो जरूर शिकवीन, पण त्या बदल्यात तुम्हाला काय देणार? धनंजयला स्वतःची चूक जाणवली। तो म्हणाला, दिशा मला माफ कर, मला समजलं आहे ज्यांना माझ्या मदतीची गरज पडायची त्यांची मी सतत फायदा घेत होतो। यापुढे मी कधीही असं वागणार नाही आणि सगळ्यांना मदत करीन। त्याचे हे बोलणे ऐकून दिशा आनंदली। त्या दोघांचे हे बोलणे ऐकणाऱ्या आजीने आनंदाने आपल्या दोन्ही नातवंडांना कवेत घेतले। जब रंगोली स्पर्धा में दिशा को इनाम मिला तो उसका खुद एतमादी में और मज़ीद इजाफा हुआ और उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मगर उससे भी ज़्यादा खुशी किसे हुई? धनंजय को। जब उसने देखा कि अपनी बहन ने इतनी खूबसूरत रंगोली निकाली है तो उसे अभिमान यानी एक तरह का फक्र महसूस हुआ। तो उसने दिशा से भी अपनी गलती का एतराफ़ किया और माफ़ी मांगी कि हमेशा मैं दूसरों की मदद करूँगा और उसके बदले में किसी से कुछ भी नहीं लूँगा। तर मुलांनो, आता भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओत। प्रश्नांची उत्तरं घेऊन आम्ही तुमच्या समोर उपस्थित राहणार पुढच्या व्हिडिओत। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आणि हो, आपल्या व्हिडिओला लाईक शेअर करायला विसरू नका।